श्री जया एकादशी व्रत महात्म्य और कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि छूट जाती है। अतः एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। यही वह एक कथा है जिसे व्रती एकादशी व्रत यानी जया एकादशी व्रत के दिन सुनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा इस तरह से है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। वह अमृत पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ नृत्य गान का आनंद लेते थे। एक समय इसी तरह इंद्र अप्सराओं के नृत्य गान का आनंद नंदन वन में ले रहे थे। उसी समय एक अप्सरा पुष्पवती एक गंधर्व माल्यवान के ऊपर मोहित हो गई और कामवाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में आ गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए उन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं और गंधर्वों ने अपना नृत्य गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन उसमें नहीं लग रहा था और गान और नृत्य अशुद्ध होने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और शाप दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे हमें यह दुखदाई योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए वे दोनों दुखपूर्वक अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चल पड़े। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनके अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो अब बोलो। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों से भी वंदना के योग्य हो गए।
आप तो धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनियां नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब तप यज्ञ दाद किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इस तरह से जया एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।